उनको इन बातों को सुन करके, अपने पिता की बातों को सुन करके वैराग्य हो गया और वो चल दिए राजपाट को बच्चों को दे करके और चल दिए गंडकी नदी के किनारे जा करके तपस्या करने लगे। तपस्या करते करते बहुत समय बीत गया। एक दिन की बात है, तपस्या करते करते बहुत समय बीत गया। एक दिन की बात है, महाराज भरत स्नान कर रहे थे। स्नान करने के बाद भगवान भुवन भास्कर को अर्घ दे रहे थे। गदोरी में जल लिया, मंत्र पढ़ने लगे। ईश्वर शास्त्रेषु तेजो राज जगतपते अनुकंपय महान देवो गृहान अर्घम दिवाकर, ऐसा मंत्र पढ़ रहे थे कि इतने में एक हिरणी आती है और वो गर्भवती थी। हिरणी आई पानी पीने के लिए कि लेकिन पीछे से सिंह ने दहाड़ मार दिया। पानी पी भी नहीं पाई और मारे डर की छलांग लगा दिया। प्रसव का समय आ गया था, बीच नदी में उसको प्रसव हो गया और आगे जैसे गिरी वैसे ही प्राणांत हो गया। उसका मृत छोना बहने लगा, मृत शावक बहने लगा। महात्मा को दया आ गई, ये बह जाएगा, बड़े बड़े नदी के जल के घड़ियाल मगरमच्छ इसको खा जाएंगे। तो मारे दया के कृपा के तैर के महाराज भरत ने पकड़ लिया उस मृत छोने को पकड़ लिए थे। यहाँ तक तो कोई बात नहीं थी और घर कुटिया ले आते, थोड़े दिनों तक रखते, लेकिन जैसे ही बड़ा होता फिर उसके परिवार वालों के साथ दे देते। ऐसा नहीं हुआ। ये भरत की कहानी नहीं, हमारी आपकी कहानी है। मेरे माई बाप महाराज ले आते हैं, तुरंत ही कहाँ आकर के रोज माला जपते थे। अब चले गए गांव में, इसके लिए दूध की व्यवस्था की जाए, क्योंकि इसकी माँ तो मर गई है। दूध की व्यवस्था की, फिर उसके चारा घास की व्यवस्था करने लगे। जब कभी माला जपने बैठते तो छोटा सा मृक्षौना आता, मृग शावक आता, पीठ में जब अपने कोमल खुरों से मुँह से पीठ में मुँह मारता, अपने खुर मारता, तो वही आनंद आता जो बाबा को नाती से आता है। बाबा को लड़के से नहीं। जब बाबा बहुत वृद्ध हो जाता है और छोटा सा नाती घुटनों के बल आता है, थोड़ा जुनून पायल कमर की गर्दनी को बजाते हुए आता है घुटनों के बल और बाबा के पीठ को पकड़ करके खड़ा होता है। जब उसका हाथ पीठ पर लगता है, वो आनंद आता है कि बैकुंठ में वो आनंद नहीं मिलता जो बाबा के नाती के हाथ लगाने पर बाबा दाई को मिलता है। इस तरह का सुख मिलने लगा महाराज भरत को। भरत आनंदित होने लगे और कहाँ माला जपते थे, कहाँ पूजा पाठ करते थे, कहाँ उस मृक्षौने में पूरा चित्त चला गया। उस मृक्षौने पर चित्त चला गया। एक कथा बता मैं आपको। एक साधक साधना किया। जब कोई साधक साधना पथ में चलता है तो उसे अष्ट सिद्धियों में पहली सीढ़ी जो है, पहली सिद्धि है अणिमा, गरिमा, लघुमा, व्याप्तमा। इस तरह की सिद्धियां प्राप्त होने लगती हैं। जो महात्मा इन सिद्धियों में नहीं उलझता वो अपने परम पद को प्राप्त करता है। और जो इनमें लग गया, छोटा बन जाना, बड़ा बन जाना, अभी यहाँ बैठा हूँ, अभी तुरंत ही अमेरिका पहुंच जाऊं, जहाँ जहाँ गया हूँ वहाँ मन पहुंच जाए, इस तरह का जो उपक्रम करने लगते हैं वो साधक फिर लक्ष्य को नहीं प्राप्त करते। जिसके लिए निकलते हैं, माता पिता को छोड़कर, घर द्वार छोड़ करके, वो लक्ष्य अधूरा रह जाता है। ठीक ऐसा ही हुआ इस महात्मा के साथ। ये महात्मा साधना तो किया, साधना करने में कुछ सिद्धियां प्राप्त हो गई। आज स्नान किया, स्नान करके सूर्य भगवान को अर्घ दिया। जब अर्घ दे रहा था, गदोरी में जल लिए था, ऊपर से एक चिड़िया निकली और बीट कर दी। पूरे गदोरी का पानी गंदा हो गया। ऐसे करके देख दिया तो चिड़िया मर गई और गदोरी में गिर आई। अब महात्मा को लगा मेरे पास तो बड़ा बल है, तपस्या का बहुत बड़ा बल हो गया। जिसकी तरफ देख दूंगा वही मर जाएगा, जिसकी तरफ देख दूंगा वही मर जाएगा। ये तो कोई तपस्या ना हुई। एक महात्मा तपस्या करके किसी दिन किसी गृहस्थ के घर में जाके अलग जगाया। बोले तुम जल्दी भिक्षा दे दो, मेरे में बहुत सामर्थ्य है। बोले क्या सामर्थ्य है? बोले मैं जिसकी तरफ देख दूं उसकी आंख फूट जाती है। बोले काहे को अपना जीवन बर्बाद किए मूर्ख कहीं का। मैं तो तपस्या बिना किए ही 2 सूजी लेकर के किसी की आंख में बेध दो तो उसकी आंख फूट जाए। अरे तपस्या करके किसी अंधे की आंख की तरफ पे चुल्लू पानी लेके मारते और ज्योति आ जाती, वो देखने लगता तो तेरी तपस्या सार्थक थी। हम तो यूं ही बिना तपस्या किए ही आंखें फोड़ दे किसी की। कौन तपस्या करने की जरूरत है? चाहे को अपना समय गंवा दिया मूर्ख कहीं का।
ठीक यही दशा हुई इनके साथ भी। चल दिए, अब बड़ा अहंकार आ गया, मेरे पास तो बड़ा बल है। चल दिए अलग जगाते हुए, एक गृहस्थ के दरवाजे पर पहुंचे, भिक्षाम दे। उस समय उस घर की जो गृहिणी थी, लक्ष्मी थी, वो बाहर थी और दरवाजे पर अतिथि को आया हुआ सुन लिया कि भिक्षा देना है। जल्दी से अंदर गई भिक्षा लेने के लिए। जब भिक्षा अंदर लेने के लिए गई महात्मा को देने के लिए, तो उसके पति ने कह दिया मेरा शर्ट साफ कर दो। तो अपने पति की आज्ञा को माने कि पहले भिक्षा दे। नारी के लिए तो एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। उसे तो अपने पति की बात को मानना चाहिए, वही उसका गुरु है, वही उसका भगवान है, वही उसका सर्वेश्वर है, सब कुछ है। तो उसने शर्ट साफ करने में टाइम लगा दिया, क्योंकि कह के गई थी कि महात्मा ठहरना, मैं भिक्षा लेके आती हूँ। पद की सेवा से उपराम होकर के भिक्षा लेकर के जैसे ही बाहर पहुंची, तब तक वो महात्मा चना की झाड़ में चढ़ गया, आग बबूला हो गया। तुम जानती नहीं हो मैं कैसा महात्मा हूँ, अभी चाहूँ तो तुम्हें भस्म कर दो, तुम इतनी देर लगा दी। महात्मा गलती हो गई, भूल हो गई, अगली बार से कभी भूल नहीं होगी, मैं जल्दी भिक्षा ला दूंगी, क्षमा कर दीजिए। जितना वो क्षमा मांगती जाए उतने वो बाबा आकाश में चढ़ता चला जाए। एक ही बार उसको अपने पद सेवा का जो पातिव्रत धर्म का वास्तव में जो एक पुण्य की पूंजी है, वो जाग उठी और कहती सुन बाबा, तेरे आंख के देखने से मैं भस्म नहीं हो जाऊंगी, लेकिन कदाचित मैं देख दूंगी तो तू अभी भस्म हो जाएगा, क्योंकि मेरे पद के द्वारा जो ये सिंदूर बिंदी लगाई गई है, ये शंकर का तीसरा नेत्र है बाबा, शंकर का तीसरा नेत्र है। अभी पतिव्रता नारी के सिंदूर को तूने देखा नहीं है, पतिव्रता नारी के सिंदूर को नहीं देखा है, मैं देख दूंगी तो तू भस्म हो जाएगा। मैं वो चिड़िया नहीं हूँ कि जो तेरी गदोरी में आके जल गई थी, मैं पतिव्रता नारी हूँ, मैं देख दूंगी तो तू भस्म हो जाएगा। ओ चरणों में गिर गया, देवी बताओ वो विद्या तुम कैसे जान गई कि मेरी गदोरी में चिड़िया गिर गई थी? बताओ बाप देवी कि तुम कैसे जान गई वो विद्या, मुझे बता दो। वो देवी विद्या जानती थी। मेरे माई बाप, जो मैं कहना चाहता हूँ, मेरी परीक्षा न लिखी, मेरे भावों को समझिए। हम जो कहते हैं, भागवत जो कहती है, कोई ऐसा नहीं है जो न जानता, सब जानते हैं, पर किसी गुरु का आश्रय लिए बिना काम नहीं चलता है। उस देवी ने सोचा मैं बता दूंगी तो इसको बोध नहीं होगा, मैं बता दूंगी तो इसको बोध नहीं होगा, इसलिए उसने कह दिया कि अमुक शहर में एक कसाई रहता है, एक कसाई रहता है, नाम था सदन कसाई। सदन कसाई एक बाट रखता था जो मुश्किल से 50-100 ग्राम का था, लेकिन उसके यहाँ कोई मांस मांगने आवे, खरीदने आवे, तो उसी बाट से वो सबको देता था। कोई 1 किलो मांगे तो देता था, कोई 5 किलो मांगे तो उसी से देता था, कोई 100 ग्राम मांगे तो उसी से देता था। जितना वो मांगे उतना जाता था, जितना उसका बाट था उतना वो धर्म का काम करता था। तो इसका नाम था सदन कसाई। 100 ग्राम 50 ग्राम की जो इसकी बाट थी, उतना मांस अधिक जाता था, पैसे के अलावा उतना वो धर्म करता था। बोले वो कसाई तुमको ज्ञान बतावेगा। चल दिया वो योगी, जाकर के उस शहर में पहुंच गया। पता लगाते 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 जहाँ वो मांस बेच रहा था वहाँ बैठा था, पहुंच गया। बोले तुम्हारा नाम है सदन कसाई? बोले हाँ हमारा ही नाम है महाराज, प्रणाम। क्या बात है? बोले वो ज्ञान मुझे तुम बता दो जिस ज्ञान से उस नारी ने, उस माई ने ये समझ गई कि मेरी गदोरी पर एक चिड़िया गिर गई थी। बोले अभी तो मैं अपना धंधा कर रहा हूँ, शाम को आना, तुमको अच्छा नहीं लगेगा मेरा ये धंधा, कहीं अन्यत्र जाओ, तुम महात्मा हो, शाम को आना तो बताऊंगा। जब तक दिन भर अपना धंधा करने के बाद अपना टोकना वगैरह लेकर के चलने को हुआ तो फिर महात्मा आ गया। बोले हाँ अब बता दो। बोले दिन भर का खून मांस लगा है, चलो घर, वहाँ नहा धो करके कपड़े बदल करके फिर तुम्हें वो ज्ञान बताता हूँ। ले गया है अपने घर में, नहाया धोया, कपड़े बदला, कपड़े बदल करके उस महात्मा ने पूछा अब बता दो। बोले अभी नहीं, मैं अपने भगवान के दर्शन कर लूँ इसके बाद बताता हूँ। दिन भर से आया हूँ, सुबह का निकला हूँ, पहले भगवत दर्शन कर लूँ, अपने भगवान को थोड़ा दीपक दिखा दूँ, इसके बाद फिर आपको ज्ञान बताता हूँ। चाहो तो तुम भी मेरे भगवान के दर्शन कर लो।
युवा वर्ग के लिए सुनिएगा मेरे माई बाप, मेरे भाई, मेरे समान वाले लोग, वो ले जाता है, सोचा चलो भगवान ही का दर्शन करना है, भले कसाई का घर है लेकिन भगवान के दर्शन करना है। कसाई का भगवान कोई दूसरा थोड़ी ना होता है, जो हमारा होता है उसका भी वही होता है, चलो कर लेता हूँ दर्शन। जैसे कमरे में गया वहाँ कोई भगवान नहीं थे, न लड्डू गोपाल थे, न शालिग्राम थे, न राम थे, न कृष्ण थे। एक पलंग पर उसकी माँ बैठी थी, एक पलंग पर उसके पिता सुंदर सज्जित कपड़े पहने हुए थे। घी का एक दीपक जल रहा था जो उस कक्ष को, उस घी का दीप आलोकित कर रहा था। उस कमरे का वायुमंडल जो था, एटमॉस्फियर, बड़ा झीना झीना सुगंधित था। जा करके प्रणाम करता है और कहता है यही मेरे भगवान है, यही मेरे भगवान है, और प्रणाम किया, चाहो तो तुम भी प्रणाम कर लो। और जैसे उस महात्मा ने उसके भगवान को प्रणाम किया, उसको वो ज्ञान प्राप्त हो गया। मरे हजारों लोग चाहे चित्चोर तेरी करते करते, पर न मिला दीदार पूछ कर गए ध्यान धरते धरते। कोई कहे हम पंडित ज्ञानी शिखा सूत्र धारण करते, कोई कहे हम मुसलमान हैं दाढ़ी पर अकड़े फिरते। आपस में दो लड़कर मर गए राग द्वेष करते करते, पर न मिला दीदार पूछ कर गए ध्यान धरते धरते। सदगुरु की जब कृपा हुई, सदगुरु की जब कृपा हुई, अनेक जन्म साधन करते, लखा दिया एक पल में जिसे चार वेद वर्णन करते। एक क्षण में ही सब कुछ प्राप्त करा देता है सदगुरु की जब कृपा हुई, पर कब अनेक जन्म साधन करते, लखा दिया एक पल में जिसे चार वेद वर्णन करते। जो चारों वेद जिस परमात्मा का गायन करते हैं, स्तुति करते हैं, उसको लखा देता है पलक झपकते ही। ठीक इस तरह से महाराज भरत की भी यही दशा हुई। अंतो गतो वो हिरण बड़ा हुआ और हिरण पर इतना मोह लग गया, इतना मोह लग गया कि एक दिन वो हिरण अपने झुंड को आते देखा जंगल में और कूद गया। महाराज भरत को लगने लगा मेरे मृगा को कोई भेड़िया खा लिया होगा, कोई बाघ खा लिया होगा। सोचते सोचते जहाँ राम 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 सोचते थे, वहाँ अब हिरण 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 सोचते सोचते अर्धरात्रि हो गई और हिरण तो गया ही गया। महाराज भरत के भी प्राण चले गए और दूसरे जन्म में जैसी अंतिम मति वही गति होती है। हिरण के योनि में जन्म लेना पड़ा। महाराज भरत को हिरण बनते हैं, पर इनको याद बनी रह गई कि मैं पूर्व जन्म का एक तपस्वी था, हिरण के मोह में फंस गया, जिसके कारण मुझे हिरण योनि में जन्म लेना पड़ा। जल्दी हिरण योनि से छुटकारा मिला, पुनः तीसरा जन्म हुआ और एक ब्राह्मण के घर में जन्म लेते हैं। वहाँ पर जन्म लेने पर ब्राह्मण देवता ने सोचा बढ़िया हट्टा कट्टा लड़का पैदा हुआ। 5 वर्ष में यज्ञोपवीत का संस्कार करवाया गया। आचार्य जी ने ओम भूर्भुवः स्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् का मंत्र दिया। कुछ दिनों बाद पिता ने पूछा बेटा वो गायत्री मंत्र याद है? तो उन्होंने कहा नहीं याद है। तुम उनके पिता ने, ब्राह्मण देवता ने 6 महीने तक उस बालक को, 12 वर्ष के बालक को गायत्री मंत्र पढ़ावे, लेकिन एक शब्द न बना। नाम तो इस बार भी भरत पड़ा, लेकिन इस बार नाम पड़ गया जड़ भरत। जड़ भरत बन जाते हैं, क्योंकि अगर बुद्धिमान बनूंगा तो दुनिया के चक्कर में फंस जाऊंगा, बुद्धिमान बनूंगा तो दुनिया के चक्कर में फंस जाऊंगा। इसलिए पागलपन की अवस्था इन्होंने धारण कर ली। अब जब पिता माता नहीं रह गए तो कुछ दिनों तक तो भाइयों ने रखा। भौजाइयों ने एक दिन कहा ये अच्छा हट्टा कट्टा तंदुरुस्त 5 किलो का खाता है, न कुछ काम करता न धंधा, इससे कुछ काम लो। भाइयों ने उसको खेत की रखवाली करने के लिए भेज दिया। बोले दिन भर बैठे बैठे क्या करोगे, कुछ काम ही करना। जहाँ ऊंचा हो जमीन वहाँ की मिट्टी खोद करके जहाँ गहराई हो वहाँ डाल देना। जड़ भरत महाराज करें क्या, जहाँ नीचा था गड्ढा था वहाँ की मिट्टी खोद करके और टीले में ले जा करके डालें। जब खेतों में कोई जानवर आ जाए, चिड़िया आ जाए, तो कहे पेट भर खा लो, तुम में भी भगवान है, इस दाने में भी भगवान है, मुझ में भी भगवान है। इसलिए जित देखो तित श्याममयी है, श्याम कुंज बन जमुना श्यामा, श्याम गगन गण घटा चाहिए। जिसके अंदर जो रहता है उसको उसी तरह का, जो जैसे जिस कलर का चश्मा पहनता है दुनिया उसको उसी रंग की दिखती है, दुनिया उसको उसी रंग की दिखती है।
चश्मे का खेल है, जैसा कलर होगा चश्मे का उस तरह का दिखाई पड़ेगा। देखा कुछ दिनों तक भौजाइयों ने भोजन पानी अच्छा दिया, लेकिन जब भूल जाए तो जब सब लोग भोजन कर लें, थालियों में जो जूठन कूठन बचे उसको इकट्ठा करें और जड़ भरत महाराज को भेज दें खेतों में, उसको भी खा करके आनंदित रहते थे। उन्हें कोई मान अपमान नहीं था, अच्छे तंदुरुस्त थे। एक दिन की बात है, जहाँ जंगल में खेतों की रखवाली करते थे, वहाँ एक दिन डाकुओं का झुंड आया और जो उसका सरदार था उसे देवी को नरबलि देना था। वहीं पर एक मड़िया की प्रतिमा थी, देवी की मड़िया थी, वहां पर उसको नरबलि देना था जंगल में। सारे के सारे डाकू मदिरा पान करके मदमस्त हो गए, और जब मदमस्त हो गए तो उस समय जिस पशु को लाया गया था बलि देने के लिए मौका पा करके गायब हो गया। जब थोड़ा होश आया, समय भी आ रहा था बलिदान करने का, देखा भटों ने तो अब वो पशु आई ही नहीं। दौड़ करके देखा तो यही हट्टे कट्टे जड़ भरत जी महाराज मिल गए। जड़ भरत जी महाराज को ले आए, बोले इसी की बलिदान करवा दे, देवी को चढ़ा दे। जब देवी जी के पास ले गए, सुंदर भोजन कराया, स्नान कराया, अलंकार सुंदर कपड़े पहनाया, नीचे को सिर किए, बढ़िया सुंदर। आज 6 महीने बाद भोजन मिला। भौजाई तो 2 दिन 3 दिन का बासी जो बचता था वही खिला देती थी। आज अच्छा पकवान मिला तो बढ़िया सुंदर खा रहा हो। जैसे बकरीद के दिन बकरा को जो मुसलमानों को काटना होता है उसके पहले उसकी पूजा करते हैं, बढ़िया सुंदर व्यंजनों का भोजन कराते हैं। उसे क्या मालूम कि 2 मिनट बाद तलवार चलनी है। उसी तरह से जड़ भरत जी महाराज खाए पिए जा रहे थे। ले गए मंदिर में देवी के प्रतिमा के पास। जैसे ही डाकुओं का सरदार अपनी तलवार को म्यान से निकाल करके आकाश में हवा में लहराया कि वो देवी की प्रतिमा चट चट करके फट जाती है और साक्षात काली मैया प्रकट हो गई और अपने तलवार से उस सरदार का सिर काट करके कंदुक कर प्रतियोगिता करने लगी, वॉलीबॉल खेलने लगी, गेंद को पटकती हुई खेलने लगी। महाराज जड़ भरत नीचे को अपनी गर्दन किए हुए अब वार करेगा, अब वार करेगा, अब मारेगा, अब मारेगा, लेकिन जब नहीं मारा बहुत समय बीत गया। न तो उन्होंने काली की तरफ देखा, न ये देखा कि किसी ने इसका सिर काट दिया। वो तो अपनी मस्ती में मस्त रहता है। जो वास्तव में जो योगी होते हैं उनको संसार में कुछ नहीं दिखाई पड़ता है। एकादश स्कंद में कथा आएगी, महाराज यज्ञ को दत्तात्रेय महाराज जब बताते हैं 24 गुरुओं का वर्णन, जब एकादश स्कंद में आएगा चर्चा करेंगे। ध्यान अवस्थित तदगतेन मनीषा पश्यन्ति योगिनो। जिस समय योगी ध्यान में हो जाता है, सामने वाले को लगता है कि गहरी निद्रा में सोया, लेकिन वो मन ही मन फिर मन अंदर ही अंदर मुस्कुराता रहता है, मंद मंद मुस्कुरा करके अपना परमानंद में डूब जाता है। गगन सिंधु से एक ऐसा स्रोत निकलता है, एक ऐसा अमृत धारा टपकता है जिसको पान करता हुआ वो मस्त रहता है, सोता नहीं है। यहीं जग जामिनी जागई जोगी, यहीं जग जामिनी जागई जोगी, ओ परमारथी प्रपंच भी योगी। रस गगन गुफा में अजर झरे, बिना ताल जा बाजा बाजे, मस्त होए जब ध्यान धरे, जान सूरज चंदा चमके। वहां पर इन सब बातों का न गंगा है न यमुना है, पर उस रस को पी करके छक जाता है और आनंद में डूब जाता है। उसी में महाराज जड़ भरत डूबे हुए हैं। समय बीता, बोले अब तो कुछ हो नहीं रहा। देवी अपने प्रतिमा में समा गई, फिर से बाहर निकले। जिसके हृदय में परमात्मा का वास हो जाता है, क्या उसको कोई सता सकता है, कोई उसको काट सकता है? मैंने उस बेला में एक कथा कही थी मदारसा की, शुद्धो से बुद्धो से निरंजनो से, सिद्धो से बुद्धो से निरंजनो से, संसार माया परिवर्जितो से, संसार स्वप्न त्यज मोह निद्रा, मदालसावाक्यमुपैति पुत्रम। तुम शुद्ध हो, बुद्ध हो, अजन्म हो, अक्लेश हो, अशोच हो, अवेद्य हो। इस मोह निशा से जग जाओ। ये संसार स्वप्नवत है, स्वप्न देखना बंद कर दो। महाराज जड़ भरत बाहर निकले। कुछ दिनों के बाद सिंधु सौवीर देश का राजा रघुगण
जो कालांतर में कभी मृगा बना था, जिसको इसी राजा भरत ने गंडकी नदी से निकाल करके पाला पोसा था, वही जाकर के जन्म लेता वो मृगछौना। जब मरा तो दूसरे जन्म में एक राजा बनता है। यहाँ देखिए, एक योगी थोड़ा सा कंपैरेटिव चार्ट को देखा, तुलनात्मक सारणी यहाँ बना रहा हूँ। एक योगी एक मृगा के संग में पड़ा तो उसे मृग योनि में जाना पड़ा, और एक मृगा एक महात्मा के संग में पड़ा तो राजा बन गया। संग का इतना बड़ा प्रभाव पड़ता है। वही मृगा जो महाराज भरत को मिला था, आज सिंधु सौवीर देश का राजा बना हुआ है, नाम है रहुगण। ये जा रहे थे कपिलाश्रम, महाराज कपिल भगवान के यहाँ सत्संग सुनने के लिए, सत्संग करने के लिए। जब इस प्रांत से निकले जहाँ पर ये आज जड़ भरत अपने खेतों की रखवाली में लगे थे, रखवाली तो नहीं करते थे पर लगे हुए थे, वहाँ पर वो पालकी में उस समय सुंदर मर्सिडीज गाड़ियाँ तो थी नहीं, पालकी चलती थी जिस पालकी को 4 कहार लेकर के चलते थे। जब वहाँ पर पहुंची राजा की पालकी तो एक कहार की तबीयत बिगड़ गई, तो अब एक कहार की जरूरत पड़ी। तो जो अन्य सेवक पीछे पीछे लगे रहते हैं राजा के, उनने देखा घूमा इधर उधर, बढ़िया हट्टा कट्टा ये महात्मा मिल गए, जड़ भरत जी मिल गए। बोले इसी को कहार बना लिया जाए। चल दिए प्रेम से, और जब बांस की पालकी कंधे पर रखी गई तो चल तो रहे थे। कहारों का नाटक तो रचा इन्होंने, लेकिन ये धरती पर देख देख के पैर रखते थे, कहीं कोई चींटी कोई जीव पैर के नीचे आकर के न जल जाए, क्योंकि महात्मा थे। ऊपर से तो पागल बने थे लेकिन अंदर से महात्मा थे। कोई चींटी तो जैसे ही नजर पड़े वैसे ही थोड़ा पैर उचका के रखें। कहारों की एक चलने की विधि होती है। जो ऋषिकेश वगैरह में गए होंगे, जो केदारनाथ में गए होंगे, पालकी लेते हैं, लोगों को बैठा करके चलते हैं, तो जो पैदल चले होंगे उन्होंने देखा होगा उनकी चाल कैसी होती है। ऐसे घूम घूम के चलते हैं और आदमी को लेकर के पूरा 22 किलोमीटर का पहाड़ 24 किलोमीटर का चढ़ जाते हैं। कहारों की एक अपनी चाल होती है जिसके कारण वो नहीं थकते। अब महाराज जड़ भरत से कहाँ चलते बने, कहारी गिरी तो कभी किए नहीं थे, और जैसे ही चींटी मटा को बचाने के लिए पैर उचका के रखे तो बांस बार बार राजा के सिर पर लगे। अब राजा ने कहा, कहारों को डांटा, तो कहारों ने सोचा कि कहीं मुझे मृत्यु दंड न मिल जाए, इसलिए उन्होंने कहा जो नया कहार लगाया गया है उसके कारण ये दशा हो रही है। राजा ने कहा तुम बहुत दुबले पतले हो, जबकि ये तंदुरुस्त हैं, हट्टे कटते हैं, व्यंग बाण मारा। बोले तुम बहुत दुबले पतले हो इसलिए तुमसे ठीक से चलना नहीं आता। फिर भी नहीं माने। तब उन्होंने कहा तुम जानते नहीं हो मैं शासक हूँ, मैं राजा हूँ, तुम्हें अभी दंडित करूँगा। तब महाराज जड़ भरत से न रहा गया। उन्होंने सोचा इसको थोड़ा समझाना तो आवश्यक है, इसको समझाया जाए, नहीं तो ये भ्रम में ही पड़ा रह जाएगा। उन्होंने कहा सुनो, मैं तुमको न शासक मानता हूँ न राजा मानता हूँ, तो क्या मानते हो? मैं जो अपने को मानता हूँ वही तुम्हें मानता हूँ। एक माटी का लोंदा मैं हूँ, एक माटी के लोंदा तुम, एक माटी की लोंदा एक पालकी पर एक माटी का लोंदा रखा हुआ है, बस इतना ही मानता हूँ। मेरे ऊपर न कोई भार है, न मैं दुबला हूँ न पतला हूँ, मुझे कोई मेरे को कोई बल नहीं पड़ रहा है। जैसे उन्होंने ये बात कही, राजा रहुगण को लगा कि ये तो लगता है कि कोई कहार नहीं, कोई पहुंचा हुआ संत है। तुरंत ही पालकी से कूद पड़ा, उनके चरणों में प्रणाम किया। बोले महाराज बताओ तुम कौन हो? क्या स्वयं तुम महाराज कपिल हो, देवहूति के पुत्र हो, जो आकर के मुझे मार्ग में ही दर्शन दे दिया? तुम नर नारायण में कौन से हो? उन्होंने कहा मैं कोई भी नहीं हूँ, तुम क्या हो? बोले मैं सत्संग करने जा रहा था और रास्ते में मुझसे ये बड़ी भूल हो गई। जो आपने ये कहा कि तुम माटी के लोंदा हो, ये मैं समझ नहीं पाया। बोले छित जल पावक गगन समीरा, छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित आयदम शरीरा। जब ये प्राण वायु निकल जाता है तो ये अपने अपने अवयव में मिल जाते हैं। मैंने एक दिन ये कहा था कि मानव का जो तन है 2 अवयवों से बना है। एक बना है शरीर और आत्मा के संयोग का नाम है जीवन। शरीर और आत्मा के संयोग का नाम है जीवन। दोनों को अलग अलग कर दिया जाए तो एक प्रेत है
और एक मुर्दा है। अगर बोलने वाले तत्व को अलग कर दिया जाए तो इसका कोई औचित्य नहीं है। सब तो ये माटिया ही है ना, लोग ले जाके फूंक देते हैं, फिर क्या कोई उसको पीड़ा होती है? अगर अभी कोई आग टच करावे तो मैं तुरंत ही इस व्यासपीठ से कूद जाऊंगा, लेकिन जब प्राणवायु निकल जाती है उस समय इतने भयंकर आग में इस शरीर को जलाया जाता है, क्या कोई पीड़ा होती है? अब वो जो महाराज रघुगण थे उन्होंने कहा नहीं महाराज, आप जो कह रहे हो सकता है सत्य हो, पर मैंने ऐसा सुना है। क्या सुना है तुमने? बोले जैसे एक चूल्हा रख दिया जाए, चूल्हा पर आग जला दी जाए, उस पर बटलोई रख दी जाए, बटलोई में पानी डाल दिया जाए, उसमें चावल डाल दिया जाए, तो धीरे धीरे एक दूसरे का प्रभाव पड़ेगा कि ना पड़ेगा? ईंधन जब जलेगा तो उसका आंच का प्रभाव बटलोई पर पड़ेगा, बटलोई का प्रभाव पानी पर पड़ेगा, पानी का प्रभाव चावल पर पड़ेगा, जिसके कारण वो भात हो जाएगा। तो जब ये शरीर में आत्मा है तो आत्मा पर शरीर का प्रभाव क्या नहीं पड़ेगा? बात समझ में आ रही कि नहीं? बटलोई चला दी जाए, ईंधन जला दिया जाए, आग का प्रभाव हीट होगा जब, तो बटलोई पर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। बटलोई गर्म हो जाएगी, जिसके कारण पानी खौलने लगेगा, और पानी में जब चावल पड़ा है खौलते हुए चावल में, तो कुछ देर में चावल अपनी स्थिति को समाप्त करके भात में परिवर्तित हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। ठीक इसी तरह से इस शरीर में आत्मा है, तो जब शरीर पर कोई प्रभाव पड़ेगा तो आत्मा पर उसका क्यों प्रभाव नहीं पड़ेगा? महाराज जड़वर्ग कहते हैं कि तुम पंडितों जैसी बात तो करते हो, असोच्यानानुशोचस्तु प्रज्ञावादस्य वास्ते, तुम पंडितों जैसी बात सुन करके कर रहे हो, तुमने कभी आजमाया तो है नहीं, हो तो महामूर्ख। पंडितों की भाषा को तुमने सुना है, पढ़ा है, इसलिए कहते हैं। अरे वो परमात्मा जो है, जो तुमने बातें बताई हैं वो सब अवयव है, सावयव है, और परमात्मा निरवयव है। जितनी बातें तुमने बतलाई हैं, हमको चूल्हा दिखाई पड़ता है, आग जलते हुए दिखाई पड़ता है, हमको बटलोई दिखाई पड़ती है, हमको पानी दिखाई पड़ता है, चावल दिखाई पड़ता है, ये सब सावयव है। परमात्मा कभी किसी को दिखाई पड़ता है? परमात्मा ईथर है, आकाश है, कि क्या इसमें आप हाथ लहराओ तो क्या इसका कुछ बिगड़ेगा बनेगा? इसमें तलवार चला दो इसमें कुछ बनेगा बिगड़ेगा? इस पे आग जला दो इसका कुछ बनेगा बिगड़ेगा? इसमें गोली चला दो कुछ बनेगा बिगड़ेगा? ठीक परमात्मा ईथर की भांति है, आकाश की भांति है, नील नील श्याम। परमात्मा ईथर जैसा है, वो सावयव नहीं है, निरावयव है। उसको कोई देख नहीं सकता, उसको कोई जान नहीं सकता, उसको कोई समझ नहीं सकता। अरे सोई जाने जहीं देहु जनाई, सोई जाने जहीं देहु जनाई, और जानत तुम्हें होई जाई। जिसको वो जना देता है ना, फिर वो बोलने लायक नहीं रह जाता। मैंने तो तुम्हारा पता नहीं कब का पुण्य है जो काम कर गया कि मैं तुम्हारे साथ बोल दिया, नहीं जो उसको जान लेता फिर वो बताता नहीं, वो तो गूंगे का गुण हो जाता है। गूंगे व्यक्ति को गुड़ खिला दीजिए तो फिर आपको बताएगा कि नहीं कि मीठा है, कसैला है, तीता है, खारा है, क्या बताएगा? बस आनंद लेगा। गुड़ खाने का जो स्वाद है मीठा मीठा, वो उसका रस लेगा, स्वाद लेगा, लेकिन किसी को बताएगा नहीं ये है कैसे। ठीक यही स्थिति किसी योगी की होती है। अब वो उनके चरणों में प्रणाम किया। ये वही राजा है जो कालांतर में महाराज भरत का मृगा बना था, आज वही राजा बन गया। संग का प्रभाव इतना पड़ता है, किसी संत की सानिध्यता मिल जाए तो जीवन बदल जाता है, किसी संत का सानिध्यता मिल जाए तो जीवन बदल जाता है। इसलिए सत्संग करना जीवन में परमावश्यक है। जीवन में सत्संग करना चाहिए। किसी साधु की सभा में महाराज द्वारिकाधीश, द्वारिका के महाराज बनने के बावजूद भी सुधर्मा सभा में ऐसा किसी दिन नहीं होता था कि भगवान कृष्ण अपनी पटरानियों के साथ जमीन में बैठकर अपने स्वयं के सिंहासन पर किसी महात्मा को बैठा करके नित्य चर्चा न करते। यद्यपि वहाँ राज का भी काम होता था उस सभा में, लेकिन नित्य प्रति उसमें धर्म चर्चाएं भी होती थी। ऐसा अगर न हो, ऐसा किसी दिन नहीं बीता। 125 वर्ष धरती पर रहे भगवान कृष्ण, लेकिन कोई ऐसा दिन नहीं गया जिस दिन उन्होंने सत्संग न किया,
जिस दिन उन्होंने सत्संग न किया हो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।